बाल दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के बाहर बाहर वाले भाग को हम लोग समझ लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे मानव नेत्र के अंदर वाले भाग को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम मानव नेत्र के अंदर वाले भाग को। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव नेत्र में जो लेंस लगा रहता है ये कौन सा लेंस होता है। तो मानव नेत्र में ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, याद रखिएगा मानव नेत्र में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है, तो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। लेंस कौन सा लेंस होता है, तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस होता है। अब देखिएगा ये जो होता है मानव नेत्र में, ये जो लेंस होता है ये सर्वाधिक चमकीला होता है। क्या होता है? सर्वाधिक चमकीला होता है। ये लेंस जो होता है ये चमकीला होता है। चमकीला होता है और इसका अपवर्तनांक होता है 1.4। इसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4 होता है। ठीक है, और एक इसमें का लास्ट है, ये जो लेंस है ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है? इकट्ठा करती है। ठीक है, इसको याद रखना है। जो मानव नेत्र में होता है वो उत्तल लेंस होता है और वो क्या होता है? चमकीला होता है। उसका अपवर्तनांक कितना होता है? 1.4 होता है और ये प्रकाश की किरणों को क्या करती है? इकट्ठा करती है। ठीक है, तो ये रहा लेंस। अब आगे चलिए इसमें हम लोग समझते हैं नेत्र द्रव। नेत्र द्रव क्या होता है? तो देखिएगा इसमें दो प्रकार के द्रव होता है, एक कचाव द्रव होता है, एक नेत्र द्रव होता है। तो जो नेत्र द्रव होता है ये लेंस को सुरक्षा करती है। नेत्र द्रव किसकी सुरक्षा करती है? तो लेंस की सुरक्षा करती है। नेत्र द्रव जो है ये लेंस की सुरक्षा करती है। ये लेंस की क्या करती है? सुरक्षा करती है। ठीक है, और बाकी की ये जो पछावी मांसपेशियां है, पुतली है, आइरिस है, इस चीज को हम बता दिए हैं। अगर ये इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, जाकर वहां से उस वाली वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए इसमें भी अब बात करेंगे कचाव द्रव। तो कचाव द्रव क्या होता है? देखिएगा ये कचाव द्रव क्या है? ये हमारे आंख को क्या करती है? गोलाकार बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, कचाव द्रव। अगर मान लीजिए किसी के, ये आप लोग कहते होंगे थोड़ा आँखिया भड़का देंगे। आँखिया भड़का देंगे मतलब क्या? आपके आंख से कचाव द्रव निकल जाना, मतलब आंख भड़क जाना। ठीक है, ये होता है। तो इसमें याद रखिएगा जो कचाव द्रव है ये क्या होता है? हमारे आंख को गोलाकार बनाए रखने का काम करती है। ठीक है, अगर कचाव द्रव निकल जाएगा तो उसी को हम लोग अपने भोजपुरी भाषा में कहते हैं आंख भड़क गया। ठीक है, तो ये चीज होता है। कचाव द्रव का काम क्या है? तो कचाव द्रव का काम है हमारे आंख को गोलाकार बनाए रखना। बनाए रखना। ठीक है, ये होता है कचाव द्रव का काम। ठीक है, अगर ये मान लीजिए कचाव द्रव निकल जाएगा, तो कचाव द्रव निकल जाएगा तो आपका आंख क्या हो जाएगा? भड़क जाएगा, मतलब आंख का साइज छोटा हो जाएगा। इससे ये नहीं होगा कि आप वस्तु को नहीं देख पाएंगे, वस्तु को देख लेंगे लेकिन उतना स्पष्ट आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जो ये आंख का ये दूरी है ये रेटिना को पास में हो जाएगा और ये लेंस इसके पास में हो जाएगा। तो इसे वस्तु दिखाई देगी लेकिन स्पष्टता दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो ये चीज होता है कचाव द्रव। ठीक है, अब चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें रक्तक पटल। रक्तक पटल या इसी को कहते हैं हम लोग ऊपरी परत। ये जो होता है ये इसी को कहते हैं ऊपरी परत या इसी को कहते हैं रक्तक पटल। रक्तक पटल का काम क्या होता है? तो रक्तक पटल जो है रेटिना को पोषण पूर्ति का काम करती है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। रेटिना क्या होता है? तो रक्तक पटल क्या होता है? तो रक्तक पटल रेटिना को पोषण की पूर्ति कराती है। रक्तक पटल, ठीक है, ये चीज होता है। ये कहाँ होता है?
तो ये इसके ऊपरी जो परत होता है उसी को हम लोग कहते हैं रक्तक पटल। ठीक है, आगे चलिए, इसमें अब हम लोग बात करेंगे रेटिना। रेटिना क्या होता है? रेटिना, देखिए मान लीजिए किसी वस्तु को आप देख रहे हैं तो आंख में उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना पर बनता है। कहाँ पर बनता है? रेटिना पर बनता है। एक चीज आप लोग रेटिना से याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु को आप देख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब फिक्स है कि कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। लेकिन जो आप वस्तु देख रहे हैं उसका प्रतिबिंब उल्टा बनेगा रेटिना पर। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। और एक चीज आप लोगों को हम बताए थे जब दर्पण पढ़ा रहे थे, उसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना या उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, तो उसमें बताए थे कि जब कोई वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो वो वास्तविक होता है क्या आभासी होता है? तो क्या होता है? वास्तविक होता है। तो जो वस्तु उल्टा बनेगा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक बनता है, वास्तविक बनता है। और ये एक चीज और, जैसे मान लीजिए कि हम किसी वस्तु को देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब रेटिना पर जो बनेगा वो बड़ा बनेगा कि वस्तु से छोटा बनेगा? तो हमेशा याद रखिएगा कि वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, वस्तु से क्या होता है? छोटा बनता है। तो ये जो प्रतिबिंब इसका बनता है वस्तु से क्या होता है? छोटा बनता है, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, तो ये चीज होता है रेटिना, याद रखिएगा रेटिना। तो रेटिना के जो प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को देख रहा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? रेटिना पर बनेगा। लेकिन जैसे मान लीजिए ये बकलुलिया है, और ये बकलुलवा है, ये बकलुलिया इस बकलुलवा को देख रही है। ठीक है, तो इस बकलुलिया का जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना पर बनेगा, कैसा बनेगा? तो इस बकलुलवा का उल्टा प्रतिबिंब बनेगा इसके रेटिना पर। ठीक है, यानी पैर ऊपर हो जाएगा, मूड़ी नीचे हो जाएगा, इसके रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो ये चीज होता है, कोई भी वस्तु हो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। आगे चलिए, इसमें हम लोग समझते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु क्या होता है? देखिएगा, रेटिना के बीचों बीच में ये स्थित होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। यानी रेटिना के जो बीच में स्थित होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पीत बिंदु कहते हैं। एक चीज आप लोग याद रखिएगा, बेस्ट एंड क्लियर इमेज कहाँ पर बनता है? तो पीत बिंदु पर बनता है। महाभारत में आप लोग देखे होंगे अर्जुन को, अर्जुन जो था नीचे ये था, उसमें मछली को नीचे देकर उसमें तैर रही मछली को क्या किया? बाण से मार दिए थे। ठीक है, तो उनका जो बेस्ट एंड क्लियर इमेज बना था कहाँ पर बना था? तो पीत बिंदु पर बना था। ठीक है, ये चीज होता है। ठीक है, तो बेस्ट एंड क्लियर इमेज कहाँ पर बनता है? तो पीत बिंदु पर बनता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। आगे चलिए, हम लोग समझते हैं अंध बिंदु। अंध बिंदु किसे कहते हैं? तो जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ये जो बिंदु है इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। यानी यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं पहुंचता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंध बिंदु कहते हैं। ठीक है, आगे इसमें अब लोग एक चीज होता है प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, तंतु, प्रकाशिक तंतु क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को देख रहा है, कोई व्यक्ति है जो किसी वस्तु को देख रहा है, तो वस्तु को जो देख रहा है उसका प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये जो प्रकाशिक तंतु है ये
सूचना ले जाने का काम करती है। सूचना ले जाने का काम करती है कहाँ? दिमाग तक। ये दिमाग तक ये सूचना क्या होती है? ले जाने का काम करती है प्रकाशिक तंतु। आज जो ये दिमाग कहाँ ये सूचना ले जाता है प्रकाशिक तंतु, तो दिमाग इसे क्या कर देता है? सीधा कर देता है। दिमागी रूप से उस वस्तु को क्या हो जाते हैं? वो सीधा कर देता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक तंतु। ठीक है, तो ये सूचनाओं को ले जाने का काम करता है प्रकाशिक तंतु। तो ये होता है प्रकाशिक तंतु। ठीक है, तो मानव नेत्र से ये रहा अंदर का भाग। अब इसमें आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मानव दृष्टि दोष। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल पर। आगे फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।